वो कृतज्ञता का भाव दिखाने के लिए कि आपकी वजह से राज्य है, नहीं तो आज हम गुलाम हो गए होते। उन्होंने राजाओं ने ऑफर किया कि आपका ही राज्य है, तो उन्होंने सारे अपने हाथी घोड़े रथ सिंहासन चवर छत्र सेना सारी उनके सेवा में लगा देते थे और वो कहते थे कि हम आपके संग आपके पीछे चलेंगे स्नान के लिए, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। तब से शाही शब्द इस्तेमाल किया गया और उसी लाव लश्कर के साथ वो यानी भारतीय अध्यात्म का राजसी अंदाज यहाँ पर देखने को मिलता है, एक रजवाड़ों का अंदाज देखने को मिलता है। तो ये सम्मान का प्रतीक था और जब रजवाड़े खत्म हो गए तो फिर अखाड़े अपनी तरफ से इंतजाम करके ताकि उस घटना की याद दिलाई जा सके, नागा सन्यासियों की फौज को उस पराक्रम और शौर्य की याद दिलाई जा सके, उस इज्जत और सम्मान की याद दिलाई जा सके जिन्हें उन्हें बचाए रखना है, जो उनके पुरखों ने अब तक पुराने नागाओं की फौज ने अब तक जो शौर्य पराक्रम दिखाया है उसको याद दिलाना है कि आप उसी पिछले अंदाज में रहेंगे तो आप हमेशा सम्मान और इज्जत की नजर से देखे जाएंगे। आपकी स्थिति राजाओं जैसी होगी, क्योंकि जैसे ही सनातन पर कोई संकट आता है तो सनातन पर संकट आए तो आपको वैसा ही पराक्रम दिखाना है। ये युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए नागा सन्यासी आगे बढ़ रहे हैं और इनके आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी और उनके शिष्य मंडल उन्हें लेकर साथ अमृत स्नान के लिए साथ लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह उनको गार्ड भी किया जा रहा है और किस तरह पूरे जोश के साथ उत्साह के साथ यहाँ पर जो संजय ये भी मानना पड़ेगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे उत्साह के साथ नाचते गाते झूमते भस्म रमाते भाला लिए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं खान। जी हाँ, बिल्कुल। जोश तो इसलिए होता है कि ये अब जब अमृत स्नान के लिए आते हैं तो ये सन्यासी इस भाव से आते हैं, इसीलिए लोग दिगंबर रूप में होते हैं, जैसे बच्चा माँ के पेट से निकलता है दिगंबर रूप में आते हैं। ये कहते हैं हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। बच्चा जब अपनी माँ के गोद में होता है तो वो बिल्कुल बच्चे की तरह बर्ताव करता है। अगर हम अंदर जा सकते और दिखा सकते अपने दर्शकों को तो सबसे पहले जाते ही जो इन्होंने श्रृंगार लगा रखे हैं, जो इन्होंने मालाएं पहन रखी हैं और तरह तरह के श्रृंगार है, पहले वो गंगा में फेंकना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो अपना श्रृंगार अर्पित करते हैं। श्रृंगार पर अर्पित करने के बाद उनका जो जैसे श्रृंगार का एक शौर्य होता है वो अर्पित करते हैं कि सब कुछ माँ तुम्हें समर्पित है। अपनी जो तपस्या की है, जो अपना व्रत लिया है, वो सारा कुछ पर उछल कूद मचाना, एक दूसरे पर पानी फेंकना और ये सब करते हैं। उसके बाद फिर वहां से वो कोई तैर रहा है, कोई शवासन में तैर रहा है, दूर तक तैरता हुआ चला जा रहा है, तो खूब मस्ती करते हैं। इधर देख लेते हैं संगम न्यूज में संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, वहां पर किस तरीके का मंजर नजारा है। संतोष, देखिए नजारों के जरिए देखिए निरंजनी अखाड़ा पहुंच चुका है, निरंजनी अखाड़ा पहुंच चुका है। बसंत पंचमी पहाड़ वो भी पहुंचे हुए हैं। फ्रॉम वेयर यू हैव केम? From Italy. Yeah, we are with a group. We are a group from Italy. The name? The group is this one, Calciuel. धीरे अखाड़ा के ही और जो संग सातु हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, मौसम दिखाएंगे, ये लकड़ी का आपको दिख रहा है बैरिकेडिंग की गई है, उसके दूसरी तरफ आप लोगों को रोका गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो यहाँ साधु संत उधर का रूप धारण करके यहाँ पर आते हैं और जो लोग हैं वो उनके पैरों की रस लेने के लिए दौड़ा करते थे, भागा करते थे। लेकिन अभी फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर आप देखिए बैरिकेडिंग की गई है और बहुत दूर जो है वो लोगों को रोका गया है। ये एक प्रबंध जरूर यहाँ कराया गया है। अभी तक यानी 13 जनवरी से जब महाकुंभ शुरू हुआ है, करीब 34 करोड़ लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुबह 4 बजे से भी यहाँ पर 16 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए ये सिलसिला जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। 13 अखाड़े हैं जो एक एक करके यहाँ अमृत स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। सबका एक वक्त तय है, लेकिन आज जो पहला अखाड़ा था वो वक्त से थोड़ा पहले निकल गया, जिससे और सुगमता यहाँ पर दिखेगी, वक्त ज्यादा मिलेगा और ये 13 अखाड़े एक एक करके ऐसे ही अमृत स्नान करेंगे। तकरीबन 40 मिनट का समय हर एक अखाड़े को मिलेगा। स्नान करने के बाद जब वो वापस लौटेंगे फिर रास्ते की सफाई होगी और फिर अगला जो अखाड़ा है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे तो चारों तरफ जयकारे लग रहे हैं, उद्घोष हो रहे हैं, भस्म लगाए ये नागा साधु आपको नजर आ रहे हैं, भाले त्रिशूल नजर आ रहे हैं, शस्त्र नजर आ रहे हैं, माला फूल नजर आ रहा है। तो एक अद्भुत ही नजारा इस महाकुंभ का होता है और इसीलिए आप समझिए रात 2 बजे से जो आपको लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर, ताकि इस मंजर को अपनी आंखों से देख सके।
144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है और ऐसे में हर इंसान यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाना चाह रहा है। हालांकि बार बार प्रशासन की तरफ से बहुत अपील भी हो रही है कि आप संयम बनाए रखिए, जिस जगह से आ रहे हैं चाहे वो गंगा हो या यमुना, वहीं पर आप डुबकी लगा लीजिए, वहीं आप स्नान कर लीजिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति मौनी अमावस्या को लेकर थी, हमने देखा कि कल रात हम 11 से 12 भी हमने यहाँ से बुलेटिन किया, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो पूरी रात मुस्तैद थे और आलम तो ये था कि पुलिस वालों की संख्या यहाँ पर मौजूद लोगों से ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे 2 बजे के बाद से यहाँ पर भीड़ का बढ़ना जो है वो शुरू हो गया। और अभी आप देख रहे हैं जब अखाड़े के साधु संत यहाँ से निकल रहे हैं तो काफी यहाँ पर फोर्स जो है वो तैनात की गई है, लोगों का जमावड़ा है। लेकिन वो दूसरी तरफ जो रूट बनाया गया अखाड़ों का, वहां पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसी रूट से होते हुए अखाड़े के जो साधु संत हैं। संतोष, अगर आप कुछ और तस्वीरें वहां से दिखा पाए तो वो भी जरा दिखाइए कि किस तरह से वहां स्नान किया जा रहा है। 40 मिनट का समय है, क्या वो तय समय में ही स्नान